हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, झकास होंगे, तंदुरुस्त होंगे। जैसे कि हम लोग पार्ट टू में हम लोग देख लिए थे, हम लोग पार्ट वन देख लिए थे, जिसमें हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन हम लोग देखे थे हिंदी में, है ना। तो आज हम लोग इसी को आगे बढ़ा रहे हैं और आज क्वेश्चन नंबर 51 से देखेंगे। कितना से देखेंगे हम लोग? क्वेश्चन नंबर 51 से देखने जा रहे हैं। ठीक है। तो आप लोग जितने भी हमारे बच्चे हैं, है ना, लगे हुए हैं, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और जल्दी से बताइए, है ना, कि क्या आवाज़ और क्वालिटी सब एक है, सही है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। कहता है कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में ही संभव है? पूंजीवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था, समांतवादी व्यवस्था या मार्क्सवादी व्यवस्था। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होने जा रहा है? तो इसका राइट आंसर होने जा रहा है ए, पूंजीवादी व्यवस्था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित हैं? जल्दी से बताइए। पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? क्या नाट्य कला से संबंधित है? जल्दी से बताइए कि क्या वह नाट्य कला से संबंधित है, नृत्य कला से संबंधित है, संगीत कला से कि चित्रकला से। हम सबको पता है कि पंडित बिरजू महाराज क्या थे? नृतक थे, नृत्य कला से संबंधित थे। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगला है, नाखून क्यों बढ़ते हैं के रचनाकार कौन है? क्या भीमराव अम्बेडकर, नलिन बिलोचन शर्मा, मैक्स मूलर या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सबको पता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। हमको जल्दी से बताइए कि नलिन बिलोचन शर्मा जो है कौन सा पाठ लिखे हैं, किसका लेखक है नलिनी बिलोचन शर्मा। क्वेश्चन 53 के बाद चाहिए 54 देख लेते हैं। ठीक है। 54 देखिए। 54 में कह रहा है कि बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था? क्या लेखक की बहन लाई थी, लेखक का साला लाया था, लेखक का भाई लाया था, लेखक का चाचा लाया था? तो हम सबको पता है कि भैया बहादुर को लाने वाला कौन था? लेखक का साला लाया था। आप जल्दी से बताइए कि लेखक को साला जो है बहादुर को कहाँ से लेकर आया था? कहाँ से लेकर आया था? कमेंट में जल्दी से बताइए, हम सबका कमेंट देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 55। तो हु आर सुधराज, है ना, हु आर सुधराज किसकी रचना है? क्या महात्मा गांधी की, यतीन्द्र मिश्र की, भीमराव अम्बेडकर की या मैक्स मूलर की? जल्दी से बताइए हु आर सुधराज के लेखक कौन है? तो सबको पता है कि इसका लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही, यानी लिखा हुआ कौन सही है? क्या ये ज्योतना, ये लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है या डी लिखा हुआ है? सबको तो पढ़ना है ज्योतिषना। तो जल्दी से बताइए किसका कौन होने जा रहा है। तो सही कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी सही लिखा हुआ है। 56 के बाद आइए, कह रहा है 57 में, निम्नलिखित वाक्य में कौन वाक्य शुद्ध है? शुद्ध का मतलब कौन सही लिखा हुआ है? जल्दी से यह काम करना है, जल्दी से यह काम करना है, यह काम जल्दी करना है, यह काम जल्दी जल्दी करना है। जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है। इसका सही राइट क्या होगा? यह काम जल्दी करना है, यह काम जल्दी करना है। 58 में देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक और सकर्मक दो क्रिया होती है। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें ऑब्जेक्ट रहते हैं, और अकर्मक क्रिया जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहती है ना। तो आप जल्दी से बताइए कि इसमें कौन है। श्याम भात खाता है, तो देखिए श्याम खाता है, क्या खाता है? भात। तो भात ऑब्जेक्ट हो गया। ज्योति रोती है ना, ज्योति क्या करती है? रोती है। लेकिन है ना, इसमें क्या हो गया? ऑब्जेक्ट नहीं है। तो हमारा राइट आंसर कौन होगा? बी होगा, ज्योति रोती है। आप कहेगा सी में क्या है? तुम देखिए, मैंने इसे पुस्तक दी, मैंने पुस्तक दिया, किसको दिया? इसे, है ना। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन हो गया? इसे। उसकी कमीज है, किसकी कमीज है? तो उसकी कमीज है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया? कोई क्रिया का मामला है नहीं, यहाँ पर क्रिया का मामला है। ठीक है। चलिए 58 के बाद आइए 59। कहता है कि काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? जो काम का नाम बताता है, क्या वो संज्ञा कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, क्रिया कहते हैं या क्रिया विशेषण कहते हैं? जल्दी से बताइए 59 का। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा। तो सबको पता है कि काम का नाम बताने वाले को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। और किसी का नाम को बताता है वो क्या होता है? संज्ञा होता है। और जो संज्ञा के बदले में आता है वो क्या होता है? सर्वनाम होता है। और जो क्रिया की विशेषता बतलाता है वो क्या होता है? क्रिया विशेषण होता है। कोई बच्चे अगर इसका पीडीएफ चाहिए आपको, हमारा टेलीग्राम लिंक में दिया हुआ है, कमेंट में दिया हुआ रहेगा, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। आप उस टेलीग्राम पर चले जाइएगा, वहाँ आपको पीडीएफ दे दिया गया है। जो बच्चे अगर इसका अपने से पीडीएफ में डाउनलोड करके सेट मारना चाहते हैं वो मार भी सकते हैं। ठीक है। अच्छा लगेगा आप लोग को। और जल्दी जल्दी वीडियो को, है ना, आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब वगैरह करवा लीजिए अपने बच्चों से, अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से। ठीक है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 60 है कि आसमान पर चढ़ना का अर्थ क्या है? अत्यधिक अभिमान करना, कठिन काम कर लिए प्रेरित करना, बहुत शोर करना या अत्यधिक प्रशंसा करना? जल्दी से बताइए। तो आसमान पर चढ़ाना, है ना, आसमान पर चढ़ाना है, इसका मतलब क्या होगा भैया?
कठिन काम के लिए प्रेरित करना, कठिन काम के लिए क्या करना होगा, प्रेरित करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 के बाद 61 आ जाइए। कहता है कि कान फूकना का क्या अर्थ है। कान फूकना, देखिए मुहावरा आपको पूछे जाएंगे, हर हालत में मुहावरा पूछे जाएंगे, तो मुहावरा पूछे जाएंगे तो मुहावरा आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप कहिएगा तो स्पेशल आपको मुहावरा का भी आपको हम एक वीडियो डाल देंगे। ठीक है, चलिए, कान फूकना का अर्थ है चौकन्न रहना, चुगली करना, जादू टोना करना या दीक्षित देना। देखिए देखिए, कान फूकना का मतलब दीक्षित करना, कान फूकना का मतलब दीक्षित, कान दीक्षित करना मतलब कान फूक दिया, मतलब उसको पढ़ा लिखा दिया है ना, बोलते हैं हम लोग। तो दीक्षित करना। कौन सा शब्द बहुवचन है, माता, लाभ, प्राण या किताब। कौन सा शब्द बहुवचन है, बहुवचन का मतलब जो एक से ज्यादा रूप में है ना, एक से ज्यादा संख्या का बोध करा रहा है। क्या माता, प्राण, लाभ या किताब, जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, प्राण। यह किताब की एक संख्या होती है, दो संख्या होती है, लाभ होता है 1 लाख 2 लाख 4 लाख 10 20 100 50 माता, एक माता दो माता। लेकिन प्राण का कोई होता है कि एगो प्राण निकला, दो प्राण निकला, नहीं सर, ये बहुवचन में नहीं होते। प्राण निकल गए, गए, ये नहीं बोलते प्राण निकल गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 63 में देखिए, निम्न में से देशज शब्द नहीं है। देशज शब्द नहीं है मतलब देश की भाषा नहीं है ना, मतलब वो बाहर की भाषा है। वो कौन है, जल्दी से बताइए, है ना। तो कौन है, तो कह रहा है कि पगड़ी, कटोरा, खिचड़ी या डिग्री। तो भैया देखिए, डिग्री क्या तुमको दिख रहा है, डिग्री हम लोग को दिख रहा है अंग्रेजी वाला भाषा, है ना, तो देशज जो नहीं होगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि अभाव में कौन सा उपसर्ग है। अभाव में कौन सा उपसर्ग है, अ है, अब है, अभा है ना, या आ है। तो देखिए, तो आपको पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है ना, कि हमारा जो है अभाव में कौन सा उपसर्ग। उपसर्ग किसको कहते हैं, उपसर्ग उसको कहते हैं जो किसी शब्द के पहले लगा रहता है, और प्रत्यय किसको कहते हैं, जो किसी शब्द के बाद लगा रहता है। ठीक है, तो देखिए अभाव, अभाव को क्या होगा, अ होगा कि आ होगा, आ तो होगा नहीं, अभाव, अभा नहीं होगा, क्योंकि अभाव हटा देंगे तो खाली रोअर आ जाएगा, अब तो है ही नहीं, तो कौन बच गया, अ बच गया। 65 में कह रहा है कि बताइए कि अंतिम में कौन सा प्रत्यय है, अंतिम में कौन सा प्रत्यय है, बताइए। म है, तिम है, इम है, तम है, जल्दी से बताइए कौन सा होगा इसका, अंतिम में कौन सा प्रत्यय है, जल्दी से बताइए। तो इसका जल्दी क्या होगा, इम होगा, इसका क्या होगा आंसर, इम होगा। ठीक है, कौन होगा, इम होगा। पिता का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बहुत बढ़िया। पर्यायवाची शब्द का मतलब क्या होता है, सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब एक ही शब्द का कई सारे नाम होंगे। तो इसमें कह रहा है कि पिताजी को क्या नहीं कहते, भैया जनक कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। आत्मज कहते हैं, पता करना है। तात कहते हैं, पितृ कहते हैं, बिल्कुल सर। आप जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए हम लोग का राइट आंसर क्या होगा, आत्मज होगा। जनक कहते हैं, तात कहते हैं, पितृ तो मतलब पितरपक्ष बनता है ना। तो चलिए 65 के बाद 66 हो गया, 66 के बाद आइए देखिए 67 ना, 67 देखिए, कह रहा है कि अमृत का परिभाषित शब्द नहीं है, अमृत का परिभाषित शब्द नहीं है। सुधा, पीयूष, मधु या रसाल, है ना। बताइए, देखिए सुधा भी हम लोग कहते हैं, अमृत को हम लोग क्या कहते हैं, सुधा भी कहते हैं, पीयूष भी कहते हैं, मधु भी कहते हैं, लेकिन रसाल नहीं कहते हैं, रसाल नहीं कहते हैं। मुख का परिभाषित शब्द नहीं है, मुख मतलब चुपचाप रहना। भैया देखो ना, वाचाल, वाचाल का मतलब क्या होता है, बोलो। वाचाल का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा बोलता है ना, आप लोग की तरह, है ना, बचर बचर करते रहता है। मास्टर साहब कहते हैं चुप रहो, लेकिन चुप नहीं रहेगा, वाचाल है। यशोदा में प्रयुक्त संधि है, यशोदा में कौन सा संधि है, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, और इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए कि इसमें कौन सा संधि है। इसमें विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि का मतलब क्या होता है, जिसमें दीर्घ वाला बात होता है ना, चिन्ह। अगला है कि महोदय का संधि विच्छेद है, महोदय का संधि विच्छेद बताइए। तो क्या होगा, महाजोर उदय, और महाजोर उदय कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। नवग्रह कौन सा समास है, जल्दी से बताइए, नवग्रह कौन सा समास है। तत्पुरुष है, द्विगु है, द्वंद्व है या कर्मधारी है। तो देखिए जब भी होगा जिसमें संख्या की बात करेगा, नवग्रह, नौ ग्रहों का समूह नवग्रह कहलाता है। तो जब भी संख्या की बात करेगा तो कौन सा होगा, द्विगु होगा। कौन सा होगा, द्विगु। अगला है पाप पुण्य में कौन सा समास है, पाप पुण्य में कौन सा समास है। तो देखिए पाप पुण्य बताइए, द्विगु है, द्वंद्व है, तत्पुरुष है, कर्मधारी है ना। तो देखिए पाप पुण्य, जब भी आपको कोई दो शब्द के बीच में माइनस वाला चिन्ह दिख जाए, जैसे दाल भात, दाल भात, ये माइनस वाला शब्द दिखा, माइनस वाला शब्द, है ना, तो हमेशा कोची होगा, द्वंद्व होगा, हमेशा क्या होगा, द्वंद्व होगा। चलिए, कहता है कि जिसे पार करना कठिन है उसे क्या कहा जाता है, निगम, आगम, दुर्गम या अगम्य कहा जाता है। जल्दी से बताइए,
तो उसे क्या कहा जाएगा? जिसे पार करना कठिन हो। ऑप्शन में आंसर में दीजिए जल्दी जल्दी, ए बी सी कर करके बताइए, क्या निगम है, आगम है, दुर्गम है या अगम्य है? तो सर इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जिसका नाम क्या है? दुर्गम दही है। बहुत बढ़िया प्रश्न। कौन कौन दही खाया है ना? कमेंट में बताओ। दही कहता है कि क्या है? स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि उभयलिंग है कि इनमें से कोई नहीं? भैया उभयलिंग तो होगा नहीं, कुछ तो इसका लिंग होगा, और लिंग कौन होगा? पुल्लिंग होगा। भाषा की छोटी इकाई क्या है? शब्द, व्यंजन, स्वर्ण या वर्ण? तो भाषा की छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितना होता है? यानी आपको पता है कि हर्ष और दीर्घ होता है, तो है ना, स्वरों की संख्या कितना पूछ रहा है? स्वरों की संख्या एक 10 है कि 11 है कि 12 है कि 13 है? तो जल्दी से बताइए, तो स्वरों की संख्या कितना होता है? 11। स्वर और व्यंजन, है ना, स्वर और व्यंजन दो को होते हैं हिंदी वर्णमाला में। चलिए 76 के बाद आइए 77। क्वेश्चन नंबर 77 देख लीजिए। 77 कह रहा है कि जातिवाचक संज्ञा कौन है? जातिवाचक संज्ञा कौन है? लड़का है, सेना है, श्याम है या दुख है? या दुख है? तो जल्दी से बताइए कौन है? देखिए, जातिवाचक संज्ञा किससे कहते हैं? वैसा संज्ञा जो किसी जाति विशेष का बोध कराता है। देखिए सेना, सेना तो समूह का बात होगा। श्याम किसी लड़का का नाम है तो व्यक्तिवाचक हो गया। दुख ये तो भाव बता रहा है, लेकिन लड़का क्या है? लड़का मतलब पूरी दुनिया के लड़का शामिल हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। निश्चयवाचक सर्वनाम है क्या, कुछ, कौन, ये है ना, या फिर यह लिखा हुआ है, इसमें बताइए कौन होगा? देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम कौन है? निश्चयवाचक सर्वनाम कौन है? जल्दी से बताइए, है ना। तो निश्चयवाचक सर्वनाम कौन है? यह सॉरी, है ना, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन है? यह है। चलिए वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, है ना। 79 में क्या है कि मानव शब्द से विशेषण कौन बनेगा? मानव शब्द से विशेषण कौन बनेगा? विशेषण का मतलब उसे विशेषता बताने वाला। मनुष्य बनेगा, मानवीकरण बनेगा, मानवता बनेगा कि मानवीय बनेगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना? इसका राइट आंसर होगा मानव से मानवीय बनेगा। अब कोई कहेगा मानवता बनेगा, मानवता बन सकता है? नहीं, मानवता नहीं बनेगा, मानवीय बनेगा। 80 देखिए कहता है कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इसमें किस कार्य का चिन्ह है? बताइए, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, कर्म, करण, अपादान या अधिकरण? तो देखिए सर, देखिए वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, से 3 गो में 2 गो में आता है। कर्ता ने कर्म को करण से, और एगो अपादान से भी होता है ना। एगो होता है से का मतलब किसी का काम करने के लिए, और एक होता है जुदाई। तो यहाँ पर कौन हो रहा है? वृक्ष से पत्ता गिर रहा है तो जुदाई हो रहा है, तो कुछ ही होगा, अपादान होगा। क्या होगा? अपादान होगा। ठीक है, कौन सा होगा? अपादान होगा। आइए 21 कहता है कि भगोड़ा शब्द में प्रत्यय है थोड़ा, डा, गोड़ा, और लास्ट में क्या है? लास्ट में आ है। तो देखिए भगोड़ा शब्द में प्रत्यय, तो सर प्रत्यय क्या बताए? जो शब्द के अंत में लगता है ना। तो इसमें कौन है बताइए? चल जल्दी से बताइए क्या है? इसमें आ है कि भगोड़ जोड़ आ लगाएंगे तो भगोड़ा। आ गया शब्द कौन लिंग है? पुल्लिंग, अप्राणीवाचक पुल्लिंग, उभयलिंग या स्त्रीलिंग? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। आधुनिक शब्द का विलोम क्या है? बहुत बढ़िया, आधुनिक का उल्टा बताना है सर। आधुनिक का क्या होगा? प्राचीन होगा। ठीक है, आधुनिक का क्या होगा? प्राचीन होगा। तो 83 का ऑप्शन नंबर सी। 84 में आ जाइए। कह रहा है कि निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? कुत्ता भोगती है। देखो यार गलत बात बोल रहा है। शुद्ध वाक्य का मतलब कि सही लिखल। अभी कह रहा है कि कुत्ता भोगती है। कुत्ता भोगती है कि कुत्ता भोगता है? कुत्ता भोगता है ना। अगला दिया हुआ है कि बालक सो रहा था। बालक सो रहा था, बालक बालक। अगला है राम ने पुस्तक को फाड़ी, फूलों की एक माला लाओ। कौन सा सही है? 84 का। तो देखिए 84 में डी सही है, फूलों की एक माला लाओ। 85 है ना। 84 में कौन? डी। वह खा चुका था, किस काल का उदाहरण है भैया? खा चुका था है, थी है, तो कुछ होगा भूतकाल। रात शब्द का परिवाची क्या है? परिवाची मतलब रात को और क्या कहते हैं? गिरा, तापस, रजनी या लब्धि? तो भैया क्या कहते हैं? रजनी। क्या कहते हैं? रजनी। देखिए 86 के बाद आ जाइए 87। 87 कहता है कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? कवित्री, ऊंचाई, अंतक्षरी, चार दीवारी। देखो अंताक्षरी होता है ना, चार दीवारी होता है, ऊंचाई होता है, कवित्री होता है। जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है? तो देखिए इसका राइट आंसर कौन है? चार दीवारी। पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? बुरी राय देना, खूब लाभ होना, चंपत होना या भारी विपत्ति? देखो पहाड़ टूटना है ना, बोलते पहाड़ टूट गए तो भारी विपत्ति आ गए।
भारी विपत्ति आ रहा है ना। देखिए कहता है कि ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने समान अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक हैं, क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द, रुद्र शब्द या योगरूढ़ शब्द या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर कौन होगा? योग रूढ़। ल कौन व्यंजन है जी, बोलो? उसमें स्पर्श, अंतस्थ या महाप्राण, है ना। तो देखिए ये अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण है कौन? 90 का कौन हो गया? सी। 91 देखिए कहता है कि किसकी अंतिम स्वर होती है? किसकी अंतिम स्वर होती है? वृद्धाक्षर की, युग्मक की, संस्कृति की या मुक्ताक्षर की, है ना। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा, बताइए, किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है? वृद्धाक्षर की, संस्कृत की, युग्मक की या मुक्ताक्षर की? इसका राइट आंसर कौन होगा? मुक्ताक्षर की। विदेश में शब्द में उपसर्ग विदेश, है ना, उपसर्ग और प्रत्यय। तो देखिए विदेश यानी बीज और देश, ऑप्शन नंबर क्या? डी। माँ ने बच्चों को खेलते देखा, ये किस कारक का उदाहरण है? जल्दी से बताइए। माँ ने बच्चों को खेलते देखा, 93 का बताइए जल्दी से। अपादान कारक, संबोधन कारक, अधिकरण कारक या कर्म कारक? 93 का आंसर बताइए जल्दी से। तो इस कौन होगा? माँ ने बच्चों को, कर्ता ने कर्म को, किसको देखा? बच्चों को आया, कर्ता ने कर्म को, कर्म कारक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। हरिओम हरिओम हरिओम, है ना। शब्द कौन संज्ञा है? द्रव्यवाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक या भाववाचक? जल्दी से बताइए कि कौन सा वाक्य है? भैया हरिओम किसी का नाम होगा तो व्यक्तिवाचक होगा। अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या है? 95 का देखिए, अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या है? उपेक्षिक, अपेक्षिन, अपेक्षित या उपेक्षिल, है ना। तो इसका क्या होगा? अपेक्षित। आकाश शब्द का परिवाची कौन है? गगन, है ना। कौन होगा? गगन। उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं? बताइए, व्यंजन के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 1 या 2? तो 2 होते हैं, है ना। 98 देख लीजिए, 98 कहता है कि निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? बहन, मित्रता, घर या दिवाली? बहन व्यक्तिवाचक जो किसी का खास नाम है ना। तो बहन, मित्रता, घर या दिवाली? जल्दी से बताइए व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? तो भैया दिवाली। अब कोई कहा कि बहन नहीं है, अरे भैया बहन मतलब पूरी बहन, आपका 4 को 5 को बहन, वो बहने ना कहलाएगी। लेकिन दिवाली को कभी होली कहेंगे नहीं। मित्रता मतलब मित्रता तो भाववाचक हो गया, घर, एक घर, 2 घर, है ना। नियम शब्द क्या है? बताइए, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, कि इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए, है ना। ये कौन है? नियम बनाए जाते हैं, है ना, बोलते हैं नियम बनाए जाते हैं, तो पुल्लिंग है। बताइए शरणागत शब्द कौन सा है? जल्दी से बताइए, शरणागत शब्द कौन सा है? क्या वो तत्पुरुष है, द्वंद्व है, बहुब्रीहि है या अव्ययी भाव है? जल्दी से बताइए, है ना। तो कौन सा है? तत्व पुरुष है। तो बाबू इस प्रकार से हमने 100 क्वेश्चन का एक सेट आपको हिंदी में करा दिया, है ना। हिंदी में 100 क्वेश्चन का एक सेट करा दिया। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, लाइक करवाइए, सब्सक्राइब करवाइए लोगों से, अपने फ्रेंड्स से, दोस्तों से, है ना। और इस वीडियो का हमारा टारगेट है कि कम से कम, है ना, 50 लाइक होना चाहिए। कितना? 50 लाइक होना चाहिए, है ना। तो जल्दी जल्दी इसको शेयर करवाओ, 50 को लाइक करवाओ। तो फिर हम लोग अगले वीडियो में एक प्रकार के इसी प्रकार से एकदम धांसू, है ना, 100 क्वेश्चन का एक सेट लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप लोगों को हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।